गौशालाओं को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगा रही है। दरअसल अखिलेश यादव ने अपने दिए एक बयान में ये कहा कि भाजपा को दुर्गंध पसंद है, इसलिए भाजपा सरकार गौशालाएं बना रही है। देखा जाए तो इस मुद्दे पर जो सियासत है वो काफ़ी गर्म हो चुकी है और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ। तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे लोगों के पास चलते हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान आया गौशालाओं के निर्माण को लेकर, चूँकि देखा जाए तो पूरे यूपी में पिछले 8 सालों में तमाम गौशालाएं बनाई गई। अखिलेश यादव के इस बयान को किस तरीके से आप देखिए, अखिलेश यादव ने गाय, गोबर और गौशाला को दुर्गंध बताया, तो उनको मैं कहूँगा कि पूरे यादव समाज से उनको दुर्गंध आ रही है, तो यादव समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए बिना किसी शर्त पे। अरे अखिलेश यादव जी, आपने उस गोबर और उस गौशालाओं की बात की जहाँ आपके समाज ने हजारों की संख्या में गौशालाएं बनाई हैं। अखिलेश यादव जी, आप ही नहीं, आप अपने पूरे संपूर्ण समाज से बिना किसी शर्त से आप माफ़ी मांगिए। क्या लगता है कि ऐसे बयान लगातार पहले महापुरुषों को लेकर दिए गए? आपने देखा कि राणा सांगा को लेकर जो बयान आया वो सभा के सांसद की तरफ से आया, और अब चूंकि देखिए हमारे धर्म में और भारत में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, उसके बावजूद ऐसी बातें कही जा रही है। देखिए, आक्रांताओं के दुष्कर्म से पैदा हुई ही नस्लें इस तरह की बात करती हैं। यह भारत के अपमान है, यह भारत के वीरों का अपमान है, यह भारत माता का अपमान है, यह गौ माता का अपमान है। ये लोग, मैं तो बताया आपके चैनल पर पहले भी कि इन लोग के अंतरात्मा में बाबर, औरंगजेब ये आत्मा प्रवेश कर चुकी है, वो निकलने का नाम नहीं ले रही है। इस तरह से उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन का सांसद रामजी राजसुमन ने कैसा गद्दार शब्द बताया। वही ये लोग महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप पे उंगली उठाते हैं। यह भारत का अपमान है, यह भारत के वीरों का अपमान है, यह भारत माता का अपमान है। एक तरफ गौ संरक्षण की बात कही जा रही है, पूरे देश में एक अभियान चलाया जा रहा है, और दूसरी तरफ ये कहना कि गौशालाओं से बदबू, दुर्गंध आ रही है। किस तरीके से देखते हैं? ये इनकी वही मानसिकता है तुष्टीकरण की। वो सिर्फ ये मुसलमानों को रिझाने के लिए कह रहे हैं। मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि सारे यादव समाज को कह देंगे ये आज से गौवंश पाल रहे हैं, क्योंकि गौवंश का अधिकार तो यादव समाज पे ही रहा है। गौपालन सिर्फ यादव वंश का ही समझ जाए का अधिकार कह लिया जाए। चाहे जो उनके आराध्य, अगर यार श्री कृष्ण को आराध्य नहीं मानते, या तो कंस के वंशज हैं, और जिससे तुम पले बड़े, जिससे तुम्हारा समाज रोजी रोटी चलाया, अपने समाज तुम नाश्ते वो करने का काम कर रहे हो, अपमानित करने का कार्य कर रहे हो कि गौ को गौशाला से तुमको बदबू आ रही, तो तुम ये संस्कार कहोगे कि गौ माता। अरे अमेरिका ने पेटेंट किया गौमूत्र को, और गौ के उससे गौरी गणेश बनाई, आज से बनाई जा रही है, आज से बनाई जाती है, वो खाता है हिंदू समाज। तुम यही तो कहना चाहते हो। उससे अगर दुर्गंध आ रही तो इसके माने तुम सुअरशाला में रहे हो, तभी तुमको दुर्गंध, उसमें तुमको खुशबू आ रही। ऐसे लोगों को इस देश की जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। देख लीजिएगा, प्रदेश की जनता सिर्फ ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, और मुस्लिम भी इनके साथ नहीं रहेगा। मुस्लिम भी देख लेना, मुस्लिम भी 60% अब की भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट करेगा। इन लोगों को नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये तो सच है कि अगर हम गौपालन की बात करें या फिर गौशालाओं की बात करें, तो सबसे ज़्यादा इस काम में जो यादव समाज के लोग हैं, और ये मतलब जग जाहिर है। उसके बाद कहना है कि गौशालाओं से बदबू आती है, कहाँ तक आपको उचित लगता है? देखिए, हो सकता है चूँकि आधुनिक भारत के नेता हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी का पूरा कालखंड को देखिए, आप उसे पूरे इनके कालखंड का अनुकरण करिए, तो ये केन प्राकेण जब अखिलेश जी आह भी भरते हैं ना, तो अभी आचार्य जी ने कहा, हमारे भाजपा की प्रवक्ता ने कहा कि साहब ये तुष्टीकरण कर रहे हैं। भाई बहुत अच्छी बात है, उन्होंने तुष्टीकरण कर दिया। कोई किसी कमज़ोर समुदाय का हम आवाज़ उठा दिए तो तुष्टीकरण हो गया। ये सुबह से शाम तक सनातन और हिंदू करते हैं, ये तुष्टीकरण नहीं है। ये कि फिर आखिर बार बार मौका क्यों दे रही है समाजवादी पार्टी भाजपा को कि आप इस लाइन पे आ जाइए? केवल एक धुरी को भाजपा और सपा कायम रखना चाहती है।
सपा जो है एकदम भाजपा का इस समय पूरे आप इनके कालखंड का, इनके नेतृत्व का आप देखिए कि ये केवल भाजपा को टारगेट करके विकल्प के रूप में अखिलेश जी अपने को परचू करना चाहते हैं कि ये केवल दो धुरी सपा और भाजपा के बीच जो है प्रदेश अटका रहे और वो प्रदेश का क्या होगा। आज तक अखिलेश जी ने बिजली का मुद्दा नहीं उठाया, आज तक इन्होंने गरीबी का मुद्दा नहीं उठाया, आज ने मुस्लिम उत्पीड़न का मुद्दा नहीं उठाया, आज तक उन्होंने नहरों का मुद्दा नहीं उठाया, शिक्षा का मुद्दा नहीं उठाया, कल कारखाने का मुद्दा नहीं उठाया, समाज में दबे कुचले दलित लोगों का मुद्दा नहीं उठाया। केवल भाजपा के पाली में ये फुटबॉल बिकने का काम किया और उन्हीं के फुटबॉल से जोगी सरकार के सारे नेता, भाजपा के सारे नेता पूरे देश के भावनाओं के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल की तरफ पूरे आवाम की भावना ठोकी जा रही है और आम जनता असहाय होकर के सड़क पर खड़ा होकर के चौराहे पर अपना नसीब को टटोल रही है। तो ये अखिलेश यादव का मैं बयान का निंदा करता हूं कि आप ऐसे बयान दे करके भाजपा को ताकत मत दीजिए। अगर इसी तरह बयान देना है तो आप भाजपा के साथ खड़े हो जाइए, प्रदेश सरकार से लड़ लेगा। जो अखिलेश यादव का बयान आया है उस पर कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि तमाम दलों के लोगों का ये कहना है कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए क्योंकि भाजपा को मौका मिलता है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने कहा था जिन्हें लाशें देखती हैं जिन्हें लाशें दिखती है वो गिद्ध होते हैं, जिसे गंदगी दिखती है वो सुअर होते हैं। तो ये भाजपा में और सपा में एक मुकाबला सा चल रहा है। मुझे लगता है कि समाजवादी के अखिलेश यादव और उनके सांसदों को गलत तरीके की टिप्पणी, जैसे औरंगजेब है, राणा सांगा है, इन सब टिप्पणियों से बचना चाहिए। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी बी टीम का तो नहीं रोल अदा कर रहे का भाजपा के साथ। आप लोग ओवैसी को बी टीम बोलते हैं, अखिलेश यादव? मैंने कभी भी ओवैसी साहब को नहीं बोला, मैंने आज पहली बार बोला है क्योंकि मुझे लगता है कि 2027 में अखिलेश जी को ऐसा क्या हो गया है कि आपके मंत्री सांसद इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं कि अब लगने लग गया है कि आप लोग इस चीज़ का माहौल ही बनाना चाह रहे हो। अब उन्होंने कहा कि गंदगी गोबर से गंदगी होती है। मुझे कहते हैं कि गोबर से उपले बनाते हैं हम लोग। आज क्या बनता है? खाना बनता है, उपले बनेंगे तभी तो खाना बनेगा। और गौमूत्र से वाकई में औषधियाँ भी तैयार किया जाती है, वो अलग बात है। वो अमेरिका का पेटेंट कह रहे थे, वो तो खैर बकवास बात है, वो झूठ बोल रहे थे। कुछ चीज़ें आज भी हमारे विश्वास में है जो पुरानी बातें हैं, मगर हम उसे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो एक अलग चीज़ है। आइए आपके पास अतुल जी, ये बताइए कि अखिलेश यादव के बयान को आपने सुना होगा कि गौशालाओं से दुर्गंध आती है, बदबू आती है, क्या कहना चाहिए? उनको तो देश से बदबू आ रही है। जो राष्ट्र प्रेम जिसके अंदर नहीं होगा उसको तो राष्ट्र से बदबू आएगी। इन लोगों को राष्ट्र से प्रेम नहीं है, देशभक्ति से प्रेम नहीं है, तो इनको तो बदबू हर जगह से आएगी। राजनीतिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं ये लोग, अब कोई अस्तित्व बचा नहीं है, ये अपना अस्तित्व खोज रहे हैं। तो अब गौशाला में आसुअरवाड़े में जाकर अपना अस्तित्व खोज रहे हैं, वहाँ कहाँ मिलेगा? इन लोगों की अस्तित्व समाप्त हो चुकी है। उसमें गाय को पूजा जाता हो, वहाँ पर ऐसी बात करना आपको लगता है कि उचित है? देखिए, जिस यादव को गाय गोबर और गौशाला से दुर्गंध आने लगे वो यादव नहीं हो सकता। अखिलेश यादव के पूरे यादव समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरे देश और प्रदेश में पूरे यादव समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस यादव को दुर्गंध गौशाला से आने लगी, आपने देखा यादव से ही ऐसा समाज है जो हजारों गाय पाले, हजारों भैंसों का पालन किया है। ये अखिलेश यादव अपमान करने का काम करते हैं हर वर्ग हर समाज का। अभी आपने देखा बाबर जैसे आक्रांताओं के बारे में महिमा मंडल कर रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। ये एक समाज का, यादव समाज का ही नहीं, यादव ही समाज का नहीं, हिंदू समाज में हर व्यक्ति अपने घर में शायद एक गाय पालता है। हिंदू समाज में चाहे जिस बिरादरी का व्यक्ति हो एक गाय पालता है, और यादवों का तो एकाधिकार है गाँव पे, समझ को। तो इसलिए अगर ये जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं उनको अब यादव समाज या कोई भी समाज उनको हिंदू समाज तो नहीं करेगा। अभी कुछ लोगों ने कहा यहाँ पर, आपने उनकी बातें सुनी कि अब अखिलेश यादव भी बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। ये तो दिख रहा है, बताने वाली बात नहीं है। जो भाजपा के दबाव में आ जाता है, जैसे अखिलेश यादव जी भी भाजपा के कहीं दबाव में आए,
हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी क्यों नहीं दबा सकती है? जितना ईडी और सीबीआई जांच कराना है करा करके दिखा दे, औकात हो तो। हम लोग जो है देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का एक एक पुतला देशभक्त है और रहता है। और आज हम लोग उस टाइम भी अंग्रेजों से लड़े थे, आज मुगलों से लड़ रहा हूं मैं। आज के डेट में मुगलों से लड़ रहा हूं मैं। मुगल कौन है आज के डेट? भारतीय जनता पार्टी के लोग मुगल हैं। ये अंग्रेजों ये हमेशा हिंदू मुसलमान करते हैं। अंग्रेजों से ऐसा लड़े हैं कि मोतीलाल नेहरू और ये वीर सावरकर जेल में बंद थे। मोतीलाल नेहरू जी के लिए बढ़िया ऐसी हवा चलती थी, अंग्रेजों के वकील होते थे मोतीलाल नेहरू, और ये लोग इतना खूब लड़े देश के लिए इतने लड़े, इनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। गौशालाओं से दुर्गंध आती है, अखिलेश यादव का कहना है। क्या सोचते हैं उनके इस बयान? देखिए, अखिलेश यादव की जो सोच रही है वो हमेशा केवल लाशों पर राजनीति करने की रही है, और विपक्ष के नेता होने के नाते, विपक्ष में पार्टी होने के नाते न बिजली पानी, न इंदिरा आवास, न बीज, न खाद, न नौकरी, न चाकरी, न स्वाभिमान, कोई सदन से रोड तक लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया। अभी कांग्रेस ने जो है महाराष्ट्र कर्नाटक सरकार में 4% आरक्षण दिया, और इन्होंने ही कहा कि 4% जो है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। बात जहाँ तक रही है इस देश की फोड़ने की, तो इस देश को नेहरू जी ने, गांधी जी ने तो पहले ही फोड़ दिया था और बंटवारा करा दिया था। अगर बंटवारा ना होता तो आज हिंदुस्तान की ये दुर्दशा नहीं होती। अगर कांग्रेस पार्टी बहुत जिम्मेदार थी तो क्यों गठबंधन में जो है उत्तर प्रदेश में अपना 17 सीटें ली और अखिलेश यादव को 63 सीटें दी? इसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, तो देखिए हम लोग चर्चा कर रहे थे अखिलेश यादव के उस बयान को लेकर, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को दुर्गंध पसंद है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी गौशालाओं का निर्माण करा रही है। देखा जाए तो अखिलेश यादव के इस बयान पर काफी कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर है समाजवादी पार्टी पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा है कि गौशाला से दुर्गंध आती है, और इस बयान को लेकर जो बीजेपी है उसने उन पर पलटवार किया है और बताया है कि जो हिंदू आस्था के प्रतीक हैं उस पर वो लगातार उनको लेकर के इस तरह के बयान देते हैं, तो उनको दिक्कत है हिंदू आस्था के प्रतीकों से। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ आम लोग हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि इस बयान को किस तरह से देखते हैं। आप बताएं कि अखिलेश यादव का जो बयान है, क्या उनको हिंदू आस्था के प्रतीकों से दिक्कत है? गौशाला से दुर्गंध आती है उनको? नहीं, विनाशकाले विपरीत बुद्धि है उनके दिमाग में। बस एक ही चीज़ चलता है कि बस हमको मुस्लिम वोट बैंक कैसे संभालने हैं। वो हिंदू, इसीलिए हिंदू आस्था के प्रतीक जो है एक छेद करते रहते हैं कि हिंदू में मतभेद वैसे ही पैदा करके अपना वोट बनाने के लिए लगता है कि बस मुसलमानों का वोट लें। इस वजह से वो हिंदू आस्था। गौशाला से दुर्गंध आ रही है उनको? नहीं, उनको दुर्गंध नहीं आ रही है, उनको खुद देश दुर्गंध करके बाहर निकालने का विचार बना रखी है। आपको क्या लगता है इस तरह के बयान का क्या मतलब? देखिए, समाजवादी पार्टी शुरू से मुस्लिम तुष्टीकरण करती रही है। उसका एक लक्ष्य रहता है कि हिंदुओं को अपमानित करना, मुसलमानों को इकट्ठा करना और उनका वोट पाकर सत्ता पर कब्जा करना। लेकिन 2014 के बाद जब केंद्र में मोदी जी आए और उन्होंने एक सबका साथ सबका विकास की बात की और हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू प्रतीकों का सम्मान करना प्रारंभ किया, उसके बाद से हिंदू वोट इकट्ठा होता चला गया। और फिर उसी लिए देखिए 2014 में, 2019 में, 2024 में केंद्र में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी, 17 और 22 में यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, अन्य राज्यों में सरकार बनी। तो हिंदू वोट इकट्ठा हो रहा है अपने हिंदू धर्म के सम्मान के लिए। अखिलेश यादव उस पार्टी के नेता हैं जिसके नेता ने कार सेवकों पर गोली चलाई और सरयू की नदी को लाल कर दिया, और लगातार ये हिंदुओं पर हमला करते हैं। जब रामलला का मंदिर अयोध्या में बनता है तो उसके खिलाफ बोलते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि जब दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन 45 दिन का महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित हुआ, तो मुझे लगता है पूरे देश में एक अकेले अखिलेश यादव थे जो लगातार कुंभ के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते रहे। उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए, कोई ना कोई समय चाहिए कि वो हिंदुओं के खिलाफ बोलकर हिंदुओं को परेशान करने का काम करते हैं। आज वो राणा सांगा को गाली देने वाले व्यक्ति के साथ खड़े रहते हैं, तो उनकी आदत है। और आज मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश में गाय या जो गौ पालक हैं उनकी एक पहचान है कि वो यदुवंशी समाज से जुड़े हुए लोग होते हैं जो हमारे यहाँ दूध का व्यवसाय करते हैं, और वो भी यादव परिवार से आते हैं। अगर उनके द्वारा गौ माता के बारे में इस तरह की बात कही जाए कि गौशाला से दुर्गंध आती है और हम इत्र का पार्क बना रहे हैं, तो इत्र वाले मित्र उनके कई सौ करोड़ रुपए के नकदी के साथ कानपुर में पकड़े गए। भ्रष्टाचार का इन्होंने लगातार काम किया। तो अखिलेश यादव जी का केवल एक लक्ष्य रहता है कि हिंदुओं को अपमानित करना और एन केन प्रकार केवल और केवल गलत बातों को करके मुसलमानों
मुसलमानों को खुश करना। कुंभ नहाने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत तो इस तरह का बयान देते हैं, आपको क्या लग रहा है इस तरह की जो बातें कह रहे हैं अखिलेश यादव, किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें कहना कुछ नहीं है, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि भारत देश में अगर हम गाय को माता का रूप देते हैं और हम उन्हें माँ मानते हैं तो कम से कम उन्हें ये बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए। और ख़ासकर अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो जो जनता है उनको आने वाले चुनाव में इस चीज़ का रिज़ल्ट उनको देखने को मिलेगा कि अब उन्होंने क्या कहा है। बस लगातार कई बयान उन्होंने कुंभ को लेकर के भी दिए थे, कुंभ को लेकर के और तमाम बयान देते हैं। तो सनातन जो धर्म है, जो आस्था के प्रतीक हैं, गोवंश की बात हो चाहे कुंभ की बात हो, लगातार इस तरह का बयान देते हैं। इसमें कुछ कहना बहुत छोटी बात होगी, क्योंकि हम जिस शहर से आते हैं वो किसी मतलब जानकारी या पहचान का वो मोहताज नहीं है। और जो कुंभ था वो महाकुंभ बीत चुका है और बहुत ही सफल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में, सभी के नेतृत्व में बहुत सफल गया है और एक बहुत बड़ी चुनौती के साथ उस मेले को सफल बनाया गया है। तो अब उसके पीछे राजनीति करने का कुछ रह नहीं गया है अब उनके लिए। तो बस वो ऐसे ही छोटी राजनीति करें और कुछ नहीं है बस। आपको क्या लगता है कि क्या राजनीति है ये एक तरह की, क्या किसी समाज को संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, ये राजनीति है, राजनीति है, राजनीति है। तो इस तरह के बयान लगातार देने से उनको क्या लाभ दिखता है? उनको लाभ ये दिख रहा है कि बस वो अपना चूँकि सब कुछ गंवा बैठे हुए हैं, जैसा कि भाई साहब ने बताया हुआ है कि कार सेवकों पर गोली चलाना, सारे हिंदू धर्म के लोग ये चीज़ जान चुके हैं। पहले लोग नहीं जानते थे, इतने जानकार नहीं थे। ये सोशल मीडिया जो आज इतना हाईलाइटेड हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो मोबाइल क्षेत्र जो इतना बड़ा क्षेत्र बना भारतीय जनता पार्टी की देन, जिससे आज लोग जानकार हुए, जागरूक हुए, जानना सीखे कि आखिर ये लोगों ने राजनीति किस प्रकार से की। और उसी का तरीके समझिए फैसला जो आया अभी तक वो उनके विपरीत ही रहा है। इसी सब कारणों की वजह से उनका मानसिक संतुलन एकदम ख़त्म हो चुका है और उसी वजह से जनता उनको नकार चुकी है। इस बार एकदम वो ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह के बयान देके सेल्फ गोल नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव, जिस तरह से लगातार वो बयान देते आए हैं, गौशाला को लेकर उन्होंने बयान दिया? नहीं, उनको ये पता है कि देखिए जो कि इस देश में अब हिंदू इकट्ठा हो गया है, उसको समझ में आने लगा है कि हमारी शक्ति क्या है। पहले इस देश में एक कहावत थी कि मुसलमान जिधर इकट्ठा हो जाएगा उसकी सरकार बन जाएगी। अब हिंदू जिधर इकट्ठा हो जाता है सरकार बनती है। 3 बार से केंद्र में, 2 बार से उत्तर प्रदेश में सरकार, अन्य राज्यों में सरकार। ये हिंदू मतों का जो ध्रुवीकरण हुआ है, जो एकत्रीकरण हुआ है, ये उसकी ताकत है। अब अखिलेश यादव जी को लगता है कि उनकी जो राजनीतिक दुकान है उसका केवल एकमात्र सहारा मुस्लिम वोट हैं। वो उसके लिए वो कहीं किसी हद तक जा सकते हैं और उनकी सोच इसमें बहुत छोटी हो गई है। वो विकास की बात नहीं करते, वो अपनी सरकार की उपलब्धियों की बात नहीं करते, वो केवल हिंदुओं को अपमानित करने की बात करते हैं। और निश्चित रूप से ये ऐसा काम वो कर रहे हैं कि जैसे आपने सेल्फ गोल कहा, तो मैं कहता हूँ हाँ, वो सेल्फ गोल ही एक तरीके का कर रहे हैं, क्योंकि वो जितना ज़्यादा हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे, हिंदू उतना ज़्यादा इकट्ठा होगा और उसका समाजवादी पार्टी को हमेशा से नुकसान होगा। उनकी राणा सांगा वाला प्रकरण अभी ठंडा भी नहीं हुआ और इस तरह के बयान देना, फिर अबू आज़मी का बयान है, लगातार कई इस तरह के बयान आए हैं। वो कह रहा हूँ ना कि केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण उनके दिमाग में है कि अगर मुसलमान हमको वोट देगा तो हम उससे सरकार बना लेंगे। अब इस देश में मुसलमान उस ताकत में नहीं है कि वो सरकार बना पाए या सरकार बदल पाए। इस देश में सरकारें वही बनेंगी जहाँ पर हिंदू मत इकट्ठा होगा। आप राणा सांगा का अपमान करिए, आप भगवान राम का अपमान करिए, भगवान शिव के बारे में कुछ भी बोलिए, लेकिन इसका केवल और केवल आपको नुकसान होने जा रहा है। और यादव समाज का होने के बाद भी अगर कोई गौ माता के बारे में अपशब्द बोले कि उसके गोबर से बदबू आती है, दुर्गंध आती है, तो मुझे लगता है पूरे यदुवंशी समाज को इकट्ठा होकर और समाजवादी पार्टी की चिंता न करते हुए केवल अपनी अस्मिता की चिंता करते हुए अखिलेश यादव का उनको विरोध करना चाहिए और अखिलेश यादव से कहना चाहिए कि आप माफ़ी मांगें, क्योंकि गाय को हम अपनी माता मानते हैं, गाय हमारे रोजगार से संबंधित है, गाय का हम पूजन करते हैं। इसलिए यदुवंशी समाज से मेरा अनुरोध है कि आप अपने नेता को सद्बुद्धि देने का काम करें, उनके ऊपर दबाव बनाएं और वो अपने बयान को वापस लें। बयान को वापस लेना चाहिए। आपको क्या लगता है इस तरह का जो बयान है, ये बयान जो है वो नुकसान दे सकता है, वापस लेना चाहिए? बिल्कुल उनको नुकसान देगा। वापस लेके भी क्या करेंगे, जनता उनके बारे में सब कुछ एक एक पॉइंट जान चुकी है। वापस लेंगे तो भी समझ जाएगी जनता कि वो सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति लगती है आपको? बिल्कुल।
प्रयागराज के कुछ लोग हमारे साथ थे जो बता रहे थे कि जिस तरह का बयान अखिलेश यादव देते हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में इस तरह का बयान जो है कई बार देते हैं। उनकी पार्टी के नेता भी तमाम विवादित बयान लगातार दे रहे हैं और इससे एक तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़कर लोग देख रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि अब हिंदू एकजुट हो चुका है और इस तरह के बयानों और इस तरह की राजनीति का दौर जो है वो समाप्त हो चुका है और इससे अखिलेश यादव को फ़ायदा मिलने की बजाय नुकसान ही होगा। इस तरह के बयानों का और कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। तो हम चलेंगे, कुछ और लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि उनके इस बयान का क्या मतलब है। अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है कि गौशालाओं से दुर्गंध आती है, उसको लेकर क्या सोचते हैं, आपका क्या नज़रिया है? अखिलेश यादव जी ने जो भी बयान दिया है धार्मिक दृष्टिकोण से अमान्य है। भारतीय जो परंपरा है, भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो धार्मिक दृष्टिकोण है, उस लिहाज से बिल्कुल यह अमान्य है। भारतीय नागरिकों को यह बिल्कुल मंजूर नहीं है। हिंदू धर्म को, धार्मिक संस्थाओं को किसी लेवल पे यह बात मंजूर नहीं हो सकती है। क्योंकि वे मुख्यमंत्री पद पे अखिलेश यादव जी रहे हुए हैं, उनको भारत की हर बातों का बारीकी से ज्ञान है, विवेक है और इसके बावजूद राजनीतिक दृष्टिकोण से वो जो ये बात कह रहे हैं, भारतीय जो लोग हैं उनकी धार्मिक आस्थाओं पे ये कुठाराघात है जो उनको बयान नहीं देना चाहिए, किसी परिस्थिति में नहीं देना चाहिए बयान उनको जो है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तुष्टीकरण, चूँकि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट इकट्ठा कर ले, इसलिए सनातन आस्था के प्रतीकों पर इस तरह का कुंभ पर बयान दिया और अब गोवंश पर बयान दे रहे हैं। वो किसी परिस्थिति में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, बात सही है। हम वोट बैंक की राजनीति करते हो, बात सही है। लेकिन जो बातें, जो चीज़ें, जो शब्द भारतीय धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई हो, मान्यताओं से जुड़ी हुई हो, जिससे आस्था जुड़ी हुई है, ऐसे आस्थावान विषयों पर उनको इस तरह की बात एक पद पर रहते हुए नहीं करनी चाहिए। इससे लोगों की भावनाओं को ठेस, आप क्या सोचते हैं इस तरह की जो बयान दिया? सर हम तो ये सोचते हैं कि ये काफ़ी निंदनीय बयान है, क्योंकि सनातन धर्म में गौ माता को काफ़ी ऊंचा दर्जा या गौ माता माना जाता है और वो खुद यादव कुल से आते हैं, तो उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। काफ़ी निंदनीय बयान है। क्या लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीति है, मुस्लिम तुष्टीकरण की, या कोई राजनीति कर रहे हैं? सर बिल्कुल ये राजनीति है और कुछ नहीं है, क्योंकि वो खुद यादव कुल से आते हैं, उनमें तो ऑलरेडी सर पूजा होती है गौ माता की, और तो इस तरह का बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। काफ़ी निंदनीय बयान है ये। इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप बताएंगे? आप क्या लगता है हिंदू आस्था और प्रतीक पर लगातार जो, इसके पहले कुंभ के मुद्दे की बात कर ली जाए, राणा सांगा के मुद्दे की बात कर ली जाए, तमाम जो हिंदू महापुरुष हैं या हिंदू आस्था के जो प्रतीक हैं उन पर लगातार वो बयान देते आए हैं उनकी पार्टी के लोग। बयान देने का मूल वजह यह है कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है, जो मुस्लिम बैंक, वोट बैंक है, उस वोट बैंक के नज़रिए से सपा हमेशा से कार्य करती आई है, कार्य कर रही है और भविष्य में उस कार्य करेगी। इस लिहाज से चूँकि उसने महाकुंभ पे बयान दिया, इस लिहाज से गौ माता पे बयान दे रहे हैं, तो ये जो सारे बयान हैं वो बयान ये इंगित करते हैं कि ये बस वोट बैंक की राजनीति है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इससे इनको फ़ायदा होगा कि नुकसान होने जा रहा है? इससे जो है, जो हिंदू धर्म है, जो हिंदुत्ववादी सोच के लोग हैं, जो राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, उनका वोट बिल्कुल उन्हें नहीं मिलेगा। यदि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उस वोट से उनका काम चल जाता हो, मुख्यमंत्री बन जाते हो तो बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह भारत जो है हिंदू बाहुल्य देश है, हिंदू यहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं और इस वजह से जो है हमें नहीं लगता है कि अगली जो 27 में सरकार बनेगी उनका उसमें जो है बहुमत होगा। आपको क्या लगता है कि राजनीति में किस तरह, इस तरह के बयानों से फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? काफ़ी नुकसान होगा उनको, सीधी बात है, क्योंकि ये देखिए हिंदू राष्ट्र है, एक हिसाब से देखा जाए सनातन यहाँ पे सबसे पहले है, तो इस तरह के बयान उन्हें नहीं देना चाहिए। इससे उनको काफ़ी नुकसान होगा आने वाले चुनाव में भी। तो इस तरह के बयान से नुकसान होगा और प्रयागराज में जो लोग हैं उनका मानना है कि इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर गौशाला की बात करें, गोवंश की बात करें, तो उसके साथ हिंदू लोग हैं उनकी आस्था जुड़ी हुई है, हिंदू जो जनमानस है उसकी आस्था जुड़ी हुई है और इस तरह के बयान देकर एक तरह से वो सनातन विरोधी जो बयान है उस तरह का बयान लगातार वो देते आए हैं। उनकी पार्टी के लोग इस तरह का बयान देते आए हैं। कुंभ मेले से लेकर, राणा सांगा से लेकर अब जो गोवंश पर बयान दिया है, उससे लोगों का मानना है कि उनको फ़ायदे की बजाय नुकसान होने जा रहा है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।